कबीरा यह मन मलिन है, धोए छूटे ना रंग, एक छूटे सतनाम से दूजा हरि सत्संग। यह मन इतना मलिन बताया है कबीरदास जी ने कि इस पे जो संसारिक रंग चढ़ा हुआ है वह धोने से नहीं छूटने वाला। अगर वह रंग छूटेगा तो केवल सतनाम से, या तो ठाकुर जी के भजन से, सतनाम का मतलब केवल और केवल हरि की चर्चा से, या दूसरा सत्संग से। सत्संग जो होता है वह संतों का सत्संग होता है और सत्संग के द्वारा हमारी जिज्ञासाएं, हमारे प्रश्नों का समन होता है, एक तरह से उनका उत्तर मिलता है, तो हमारा हृदय जल्दी से शीघ्र ही ठाकुर जी के चरणों में लग जाता है। जैसे हमारे अंदर कोई जिज्ञासा होती है और वह जिज्ञासा शांत हो जाती है तो हमको अति प्रसन्नता मिलती है। इसी प्रकार सत्संग से छूटता है। और रंग कैसा चढ़ा हुआ है? अनादि काल से विषयों का रंग, जो पुत्र आदि, मोह आदि, राग आदि, द्वेष आदि हमारे हृदय में विराजमान है, ये सारा रंग हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है। और ये रंग केवल और केवल ठाकुर जी के भजन से या ठाकुर जी की लीला कथाओं से छूट सकता है। आज मैं आपको यही दिखाने वाला हूँ कि कैसे इसी रंग को छुड़ाने के लिए, जो सांसारिक मल हमारे मस्तिष्क में छा जाता है, जो अनादिकाल से हम विषयों का भोग करते रहते हैं, परिवार आदि का, गृहस्थ आदि का पालन करते करते कब इसमें आसक्त हो जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। और ये जो रंग हमारे ऊपर जम जाता है, हमारा मन इतना मलिन हो जाता है कि हमें संसार में अपने परिवारी जनों के अलावा, प्रतिष्ठा आदि के अलावा हमें कुछ दिखाई नहीं देता। वो रंग एक तरह से हमारे चित्त को खराब कर देता है, वह जम जाता है विषयों का रंग जो होता है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आज मैं एक ऐसे संत के दर्शन करवाऊंगा जो अपने चित्त को शांत करने के लिए अकेले एकांत वन की यात्रा पर निकल पड़े, अपने घर से, अपने परिवार को छोड़कर। और दूसरे आश्चर्य की बात बताऊं मैं आपको, एक अथाह संपत्ति का त्याग करके उन्होंने अपने जीवन में एक इतनी बड़ी संपत्ति का त्याग किया। हालांकि वो सांसारिक दृष्टि में बड़ी संपत्ति है, संतों के लिए तो वो एक मिट्टी के समान होती है। उसका त्याग करके कैसे वो इस ब्रज के जंगलों में यहाँ घूम रहे हैं, सोने चांदी का अच्छा व्यापार भी करते थे वो, और यहाँ एकांत में रह के वो यहाँ साधना कर रहे हैं। इस समय मैं बृषभान कुंड पे खड़ा हुआ हूँ और प्रभु कैसे चलेंगे, यहाँ से चलें ऐसे निकल के? आइए, राधे श्याम, आ जाओ, ऐसे आ जाओ, मैं पकड़ूँ फ़ोन। और ये बृषभान कुंड है, वैसे तो आपको पता ही है, यहाँ देख रहे हैं आप, ये बृषभान कुंड है पूरा। यह पूरे बृषभान कुंड पर सामने जो दिखाई दे रहा है आपको, ये जलमहल ही जलमहल है। देखो वहाँ से दिख रहा है, पानी के अंदर महल है और यहाँ संत ही संत निवास करते हैं। और देखिए यहाँ बैठेंगे महाराज जी। राधे श्याम, राधे श्याम महाराज जी, जय हो। महाराज जी यहाँ बैठे हुए हैं आराम से, और महाराज जी हमेशा ही यहाँ बैठे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आज ही महाराज जी हों, महाराज जी इस पूरे परिसर में कहीं भी बैठे रहते हैं, सामने जल महलों में या उस घाट पे या उस घाट पर जहाँ छाया या धूप की आवश्यकता होती है यथा समय, वहाँ महाराज जी विराजमान रहते हैं और पूरे दिन इस बृषभान कुंड का दर्शन करते रहते हैं और एकांत वन में यहाँ रह के साधना करते रहते हैं। तो आइए मैं महाराज जी के सम्मुख चलता हूँ और महाराज जी से हम पूछेंगे कि कैसे आपने इस दुस्तर संसार का त्याग कर दिया, जो बहुत मुश्किल है इसका त्याग करना, आपने कैसे सहजता में इसका त्याग कर दिया। आओ मेरे साथ महाराज जी। राधे श्याम। महाराज जी खूब आनंद ले रहे बैठ गए। जय हो, जय हो, जय हो। महाराज जी वास्तव में बहुत प्रिय स्थान है ये, यहाँ वास्तव में मन लगता है महाराज जी यहाँ पे बैठकर, क्योंकि एक तो जल का सानिध्य मिलता है, दूसरे पक्षियों की आवाज़ मिलती है महाराज जी यहाँ सुनने को, तो मन सहज ही ठाकुर जी के चरणों में लग जाता है। जय हो। महाराज जी मैं कोई ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछूंगा आपसे, और कोई विशेष मेरा ऐसा नहीं महाराज जी, नहीं, मैं आपके आसन पर कैसे बैठ सकता हूँ, ये आपका आसन है। कोई ज़्यादा कुछ नहीं पूछूंगा आपसे, केवल इतना जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपके विषय में जानता हूँ पहले से ही कि आप बहुत अच्छी फैमिली को छोड़ के यहाँ पर आए हुए हैं बरसाना में, बहुत अच्छी फैमिली को। और आपके मुख से सुना शायद सोने चांदी का पहले व्यापार भी किया था आपने कभी, जो लोगों का सपना रहता है उसे छोड़कर आप यहाँ ब्रज में आए। इस संसार का जो तत्व है ये कैसे समझ में आपके आ गया कि संसार बेकार है भाई, हरि का नाम लो? कैसे आप बरसाना की तरफ अग्रसर हुए? जय श्री राधे श्याम। ये पवित्र भूमि ब्रज मंडल में बरसाने में श्री राधा जी के गांव में विराजमान है। ये पूर्व जन्म के ऋणानुबंध से ही आदमी उससे जुड़ जाता है। चाहे संसार में आने के बाद विरक्ति आने के लिए उसको कभी कभी
ऐसे माहौल से, सिचुएशन से गुजरना पड़ता है कि उसको अंदर से विरक्ति आ जाती है। अच्छा। और मुझे किसी ने कहा है, हमें किसी ने ऑफ़र दिया था, महाराज जी हमारा एक आपके पास प्रस्ताव है, हमने वो प्रस्ताव ठुकरा दिया। तो उसने दिल से कहा कि आपने बहुत बड़ी ठोकर खाई हुई है, आप इस बात को समझते हैं कि क्या होने से क्या होता है। यही ब्रज में ही अनुभूति ली है हमने, जब 3-4 साल पहले की बात है। ये ब्रजवासी बहुत हार्ट को टचिंग करने वाली बात बोलते हैं, हमें अच्छा लगता है बहुत। अच्छा। ऐसी क्या बात बोलती महाराज जी ब्रजवासी में, इसमें लगा दो ये, ऐसे आवाज और साफ आएगी। जी महाराज जी, क्या बोल दिया ऐसा जो आपके हार्ट को टच कर दिया ब्रजवासियों ने? तो सवाल होते हैं कुछ ऐसे, खटपटी बातें होती है। ये ब्रज की भाषा बहुत मधुर और सुंदर भाषा है, हमें इसके प्रति बहुत आकर्षण है। यहाँ जो ब्रज में जो कथा होती है, रास लीला होती है, उसकी जो बोली होती है, शैली होती है, बहुत सुंदर होती है, हमें बहुत प्रभावित करती है। रोम रोम हमारा उत्तेजित हो जाता है उससे। रहन सहन प्रेम बहुत अलग भूमि है। यहाँ पे प्रेम रस है, प्रेम रस से ही सब कुछ पाया जाता है। अगर किसी को कुछ गाली भी दिए तो प्रेम से दिए तो उसको भी मीठी लगती है, क्या मीठी है। लेकिन जब आप वहाँ रहते थे घर पे, तो वहाँ तो ब्रज का प्रेम आपने नहीं देखा, तो वो कैसे खींच के लाया आपको यहाँ? हम नर्मदा जी के परिक्रमा में हर साल जाते हैं, अभी भी दिवाली के बाद हम प्रस्थान करने वाले हैं। अच्छा। तो जैसे कि हम दो महीने पहले उत्तराखंड की यात्रा करके आए हैं। हम यहाँ तो विश्राम करने आते हैं, अपना घर समझ के। हाँ, काफी दिनों में आए महाराज जी आप ब्रज में। हाँ, महीना 2 महीने आते तो रुक जाते हैं। अभी दशहरे के बाद, परसों दशहरा है, दिवाली से हम प्रस्थान करेंगे। 2-4 महीने वहाँ पे भी खूब घूमते हैं, खूब आनंद लेते हैं, घूम फिर के फिर जितनी हो सके उतनी परिक्रमा करते हैं। पूरी तो नहीं हो सकती, 3-3.5 किलोमीटर की है। तो यहाँ पे भी ब्रज में आते हैं तो खूब आनंद लेते हैं, ब्रजवासियों से बातचीत करते हैं, सत्संग करते हैं। ये सहज बातों में ही भक्ति का ये रस मालूम हो जाता है। अगर किसी को बोलने जाओ तो कोई नहीं बोलेगा, अनायास वो अपने पास में आए तो उससे थोड़ी सी बातचीत करते रहो तो कुछ ना कुछ अटैचमेंट मिल जाता है भक्ति भाव का। ब्रजवासियों से बातें करके ही? हाँ, बातचीत तो होती है, ऐसी उच्च कोटि का ज्ञान होता है उसमें, ऐसी बात नहीं। भाई जन्मों से यहाँ रहते हैं, वो जन्म से ही उनका जन्म यहाँ हुआ है, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है उनसे बातचीत करने में। रही बात हमारी, वो आपको तो इससे पहले भी हमने बोला है कि विरक्ति आने के लिए उतना कठोर उसको झेलना भी पड़ता है। जितनी विरक्ति उसको तीव्र होनी चाहिए, उतने उसको दर्द भी उसको कभी कभी झेलना पड़ता है। हमने आप इससे पहले भी बोला है कि विपरीत परिस्थिति में भी कुछ सीखने को मिल जाता है, कठिन परिस्थितियों में। वही तो ये होता है कि क्या होता है, ये भगवान के प्रति श्रद्धा विश्वास बहुत बढ़ जाता है। हम ये नहीं कहते आपसे कि हमने भगवान का दर्शन कर लिया या भगवान की प्राप्ति कर ली, राधा जी का दर्शन कर लिया। ये सूक्ष्म अनुभूति है। साकार रूप में वो प्रकट होके अपने सामने आ जाए, अपन उनसे बात करें, या अपना एक ये है कि अपन अंदाज़ा लगा सकता है ये श्री जी का स्वरूप है। कोई सुंदर स्त्री दिखती है तो श्री जी का स्वरूप समझते हैं उसमें, कोई बालिका दिखती है तो श्री जी का अंतर मन से जब ध्यान हो जाता तो श्री जी भी हमें याद करते हैं, भाई कोई हमें भी दिल से याद करता है। अब ठाकुर जी के प्रति भी, गुरु महाराज प्रति भी ऐसा ही होता है। किसी अवधूत के बारे में भी ऐसा ही होता है। किसी अपन अवधूत का ध्यान करते तो अवधूत हो जाते हैं। एक भूंगा एक भूंगे को जन्म नहीं देता, एक कीड़ा हो जाता है छोटा सा, उसको क्या बोलते हैं, पत्ते पे घूमती रहती है। वो भूंगा उसको उठा के लिए आता है और दीवार पे एक मिट्टी का घर बनाता है, उसमें उसको कीड़े को छोड़ देता है। तो भूंगा आता है, बार बार उसको डंक मार देता है, बार बार आता है, डंक मार देता है। तो वो जो अंदर जो आली जो होती है उसका रूपांतर एक दिन भूंगे में हो जाता है। वो मिट्टी का घर तोड़ के भूंगे में परिवर्तित हो जाती है। यह अवधूत का रूप ऐसा होता है। अवधूत
अवधूत के पीछे लग जाए तो अवधूत अवधूत ही बना देता है। किसी ने बोला अवधूत है, भाई अवधूत की परिभाषा क्या है? क्या अवधूत? अवधूत ये सबसे बड़े हैं। अवधूत की परिभाषा बहुत करनी कठिन है, बहुत। लास्ट स्टेज है महाराज जी मेरे विचार से, तो अवधूत की लास्ट स्टेज इस धरती पे, उससे बड़ी कोई स्टेज नहीं है। पहले तो त्यागी, महात्यागी, और महात्यागी के बाद अवधूत। अवधूत बनने के बाद तो उसको तो मोक्ष में मिलेगा ही मिलेगा 100%। तो मोक्ष की उसको त्रिकाली ज्ञान होता है अवधूत को, ऐसे होते हैं अवधूत। किसी ने बोला अवधूत है तो हम बोला हमारा क्या है, समस्या का निवारण करो, तो अवधूत। समस्या का उसके पास हर सवाल का जवाब होता है, वो भी प्रैक्टिकल। ऐसा नहीं है कि उसने बोल दिया और नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। अवधूत आज भी है, नर्मदा में घूमते हैं, यहाँ ब्रज में भी घूमते हैं, लेकिन पता नहीं चलता है कौन अवधूत है। पैंट पहन के भी घूमते हैं अवधूत। अवधूत का कोई वेश नहीं है। क्या उसने कहा कि वो हर इसमें समा जाता है, वो उसको कोई नकारा नहीं जाता। हमने एक लाडली दास एक आश्रम में देखा एक अवधूत, सचमुच के अवधूत। अच्छा, ऐसी बात करते थे कि पूछो मत, रस टपकता था उनके मुंह से। ऐसी वो मधुर वाणी होती है, समझाने का तरीका अलग होता है उनका। और वो एक जगह पे नहीं रहते, अवधूत तो घूमते फिरते रहते सदैव। महाराज जी आपने एक बार मुझे बताया था कि आपका वहाँ सोने चांदी का कार्य था, आदि व्यापार था, तो वहाँ इतनी अच्छी स्थिति होती हुई भी सब कुछ, व्यापार अच्छा, परिवार अच्छा, तो उससे अरुचि कैसे हुई, विरक्ति का भाव कैसे उत्पन्न हुआ उससे महाराज जी? क्या कोई घटना ऐसी घटी थी आपके साथ, या कैसे आपके जीवन में ये परिवर्तन आया कि इसे छोड़ो? नहीं, हम तो अल्लड़ थे बचपन से। ये हमें तो शिक्षा उच्च कोटि की दी जाती थी, हमें आचरण सिखाया जाता था। साधु संगत जो भी गांव में आते थे, मंदिर में रुकते थे, भोजन प्रसादी के लिए हमारे घर पे आते थे। पिताजी ने एक दिन साधु से पूछा कि इसका भविष्य बोल दीजिए क्या है। तो एक साधु ने बोला कि इसका गुरु उसको मिल जाएगा। तो हमारे गुरु जी की तलाश में हमारे पिताजी ने की, और पिताजी ने उनसे मिलवा दिया। क्या जब भी जाते हैं हमारी विकेट 2 मिनट में गिर जाती है। सवाल का जवाब देने से, सवाल पूछने से पहले जवाब आ जाता है। इसको अवधूत बोलते हो, अवधूत की अवस्था। आपके जो गुरुदेव थे, हाँ, वो उनसे जब हमने बातचीत होती रही, उनसे सत्संग मिलता रहा, उनका मार्गदर्शन होता रहा, था आज हम इस स्थिति में हैं। कठिनाइयाँ सबके जीवन में है, उतनी भी हमारे जीवन में कठिनाइयाँ कठिन नहीं थी कि हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते हम, लेकिन उस तरीके से हैंडल नहीं कर सकते थे परिस्थिति को। हम तो सकारात्मक भाव से बदलना चाहते थे। बदलना बड़ी बात नहीं है, समस्या हर किसी के पास में होती है। हमने कभी हमारी समस्या लेके किसी के पास नहीं गई, समाज में किसी दोस्तों को नहीं बोला, हमने किसी बिरादरी वाले को नहीं बोला, ना हमारे गुरु महाराज को बोला कि हमें ये समस्या है। समस्या जो होती है, समस्या साधु संतों से नहीं बोली जा सकती। समस्या तो होती रहती है, उससे अपना आगे का मार्ग पूछना चाहिए, समस्या नहीं पूछनी चाहिए। तो हमने एक बार ऐसे गए थे, तो हम भी समस्या के हाल में गए, तो उन्होंने कहा कि बाबा जी बन जाओ, तुम्हारे बाबा जी बनने का योग है। अच्छा, तो बन गए हम। आज भी हम जो राम कथा शिव कथा करते हैं, बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, उन्हीं की कृपा है, गुरु की। हमारे पास क्या है, गुरु कृपा केवलम। अखंड मंडलाकारम व्याप्ते में चराचरम तत्पदम दर्शितम तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये अखंड मंडलाकार में व्याप्त श्री गुरु तत्व है, उस गुरु तत्व का हम नमन करते हैं। गुरु से बड़ा कोई नहीं। जब गुरु प्रसन्न हो जाते हैं तो देवी देवता अनुकूल हो जाते हैं। और तो सबको ऐसे गुरु महाराज जी नहीं मिल सकते ना आज के युग में? तो मिलते हैं, क्यों नहीं मिलते, ढूंढने से मिलते हैं। टकराते हैं, लेकिन बोलते हैं अपन, लेकिन उसको पूरा समझने की क्षमता जो है नहीं होती है किसी के पास, तो भटक जाते हैं। और कोई अच्छा गुरु मिलने के बाद भी
फिर उन्हीं के साथ छल कपट विद्या ये कर लेते, फिर पतन हो जाता है। और जैसे जितना गुरु उतना उसका दंड भी है। अगर बड़ा गुरु है, उसका अपने अपराध किया तो उसका दंड भी भयानक है। पतन, उससे बड़ा पतन कोई नहीं है। वो मरते दम तक उन्हीं की सेवा करना पड़ेगा, उसी से उसको मुक्ति मिलेगी। नहीं तो ऊंचाई पे जाते आदमी हर प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती है, हर प्रकार का उसको मनोवांछित फल मिल जाता है। जो स्वर्ग में नहीं मिलता वो सुख भी मिल जाता है उसको। सिद्धियाँ आदि होती है महाराज जी? सच में होती है। त्रिकालदर्शी यहाँ बैठे बैठे पता कर लेते हैं कि भाई घर पे क्या चल रहा है, कौन आने वाला है, इससे भी पता चल जाता है। साक्षात है आजकल। ऐसा थोड़ी कि रामानंद जी महाराज को अवतार लेके कितने दिन हुए हैं, ज़्यादा साल थोड़ी हुए हैं। बड़े बड़े योगी महायोगी हुए, अपने करौली वाले बाबा हुए, वो त्रिकालदर्शी थे। वो क्या नहीं कर सकते थे। उनके जाने से क्या बाबा लोगों का ये थोड़ी कम हुआ है। आज भी है ऐसे ऐसे बड़े हैं, कहीं पहाड़ों में, कहीं कुटिया लगा के, कहीं वृंदावन में झाड़ू लगाते, छोटी सी कुटिया में रहते, उनका भी भजन तगड़ा होता है। दिखने में सादे सिंपल है, झाड़ू लगा रहे, लेकिन उसका भजन किसने देखा? भाई स्वरूप देखते हैं, आप फलाने बाबा है, 100-200 चेले चपाटे हैं, गाड़ी घोड़ा है, ये है वो है, चलो ये बाबा स्टैंड है, अच्छा है, चलो उनका प्रवचन भी अच्छा होता है, चलो अच्छी बात मान लेते, उनका भी भजन है, वो भी इस तरीके से ठीक चल रहा है उनका। लेकिन जो कुटिया में रहते वो भी तो भजन करते हैं। इनको है कि इनको प्रसिद्धि मिल गई, इनको प्रसिद्धि नहीं, इतना ही है। हाँ, ये तो भजन कर रहे हैं। ऐश्वर्य 8 प्रकार का होता है, इसमें एक होता है प्रसिद्धि यानी कि कीर्ति। जो अष्ट ऐश्वर्य लेके जन्म लेता है, फिर उसको युद्ध भूमि में भी पराक्रम मिल जाता है, उससे भी वो शौर्य, उसका नाम इतिहास में लिखा जाता है। ये वो भी एक प्रसिद्धि है। पैसा, धन दौलत, अच्छा रहन सहन, अच्छे बच्चे, पति पत्नी, ये सब अष्ट ऐश्वर्य में आता है। आपने ऐसे सदगुरुदेव का संग किया और आपने अपनी यात्रा भी आरंभ कर दी। इस सब अनुभव के मध्य कोई ऐसा आपके पास मार्ग है, ऐसी कोई युक्ति है आपके पास जो हम गृहस्थों का कल्याण कर सके, संसार के समस्त जीवों का कल्याण हो सके? इसमें केवल नाम मात्र है, नाम से ही चलता है सब कुछ। गुरु का नाम से ही चलता है। जो गुरु ने नाम दिया है वो नाम पे ही चलेगा सब कुछ। जब गुरु प्रसन्न हो जाएगा का आगे का नाम क्या लेना है आपको दिया जाएगा वापस। अगर आपके पास गुरु भी नहीं रहे, आप 500 किलोमीटर दूर पे है, तो भी आपको संदेश आ जाएगा, ये आपको मंत्र का जाप करना है। उसी मंत्र का आपको गुरुजी वहाँ से बोलेंगे तो आपको यहाँ सुनाई देगा। गुरु और चेला जब तक दोनों का आत्मा एक नहीं हो जाता है, तब तक परमात्मा वहाँ प्रकट नहीं होता है। जब दोनों एक हो जाएंगे, गुरु तत्व और शिष्य तत्व, तो परमात्मा प्रकट हो जाता है वहाँ पर। फिर ये भले उसका शरीर अलग है, लेकिन वो करने वाला गुरु ही है, वो परब्रह्म है। बोलते गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु महाराज को नमन। ऐसा परब्रह्म तत्व जो है हमारे सामने है, हमारे साथ में उठते हैं, बैठते हैं, परब्रह्म हमारे साथ में भोजन भी करते हैं। वो ऐसे शरीरधारी गुरु है, वो परब्रह्म। उनका स्थान कहाँ है? परब्रह्म, यानी कि शरीर में, माथे के ऊपर उनका स्थान है। कहीं शरीर में गुरु का स्थान है तो वो माथे पे होता है। तो पहले कहीं भी जाते हैं तो पहले गुरु महाराज का ही मंत्र का जाप करके निकलना चाहिए। जय जय गुरु महाराज।
जय जय परब्रह्म सद्गुरु, ऐसे मंत्र का जाप करके यात्रा शुरू कर दिया। तो अब परब्रह्म तो ये परब्रह्म सृष्टि रचा ही है, तो परब्रह्म उसके वो तो चराचर में है, तो उनकी वो रक्षा कर जाते हैं। जिन्होंने गुरु नहीं बनाया है अभी तक, या उनके पास उपलब्धि नहीं है गुरु तत्व जैसी कोई वस्तु महाराज जी, तो नाम ले सकते हैं, अच्छे किसी भजनानंदी से भजन का मंत्र ले सकते हैं। हमने भी 2-4 बार लिया है मंत्र। हमने कहा कि उन्होंने कहा कि भाई तू फलाने नाम का जप कर रहा है, वो गलत मंत्र है, ये मंत्र मैं दे रहा हूँ, इसी का जाप कर रहा हूँ। अच्छा, तो हमने फिर वही मंत्र का जाप किया। मंत्र जब चालू हो जाता है तो महीना, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल के बाद वो क्रिएट हो जाता है और उसका अच्छा प्रभाव अपने ऊपर हो जाता है। जैसे कि अपने सपने में देखा कि कोई आपके जो पूर्वज है कहीं इधर उधर फंसे हुए हैं, उसकी आत्मा तृप्त नहीं है, वो सपने में आके तांडव करेंगे और धीरे धीरे आपका भजन बढ़ता जाएगा, फिर वो अनुकूल होते जाएंगे। कभी उनका दर्शन होता रहेगा सपने में 5-6 महीने के बाद, साल भर के बाद, फिर आपसे वो मीठी मीठी बात करेंगे या वो खुश रहने। ऐसा दिखा तो समझ लेना चाहिए पितृ जो है अपने अनुकूल है। जब गुरु का भजन करते हैं तो पहले पितृ जो होते हैं अनुकूल होते हैं, वो फिर पितृ प्रसन्न हो जाते हैं, तो फिर देवता को मनाने में आसानी हो जाती है। पितरादि होते हैं महाराज जी, इनको प्रसन्न और रुष्टादि होते हैं सभी, होते हैं। रुष्ट भी होते हैं, प्रसन्न भी होते हैं। हाँ, जब कोई आदमी अपने कुल का कुलाचार छोड़ जाता है तो वो उसको किसी इसके पास चले जाते हैं, महाराज जी हमारा काम बिगड़ा हुआ है, हमारे कुछ काम नहीं बिगड़ रहे। वो बोले पितृदोष है आपका, नाग बलि करना पड़ेगा फला नाम का ढंग का। तो उसमें वो किसी पंडित के पास चले जाते हैं, पंडित को बोलना पड़ता है भाई जो भी आपको विधि करना है वो बहुत श्रद्धापूर्ण कीजिए, हम भी श्रद्धापूर्ण तरीके से कर रहे हैं, आप पूरी से पूरी कोशिश कीजिए प्रसन्न हो जाए और हम भी उतनी हमें प्रसन्न हो, वो 100% सक्सेस होगा। आजकल क्या होता है वो कर्मकांड करते ध्यान उसमें है नहीं, पंडित जी को बोला नहीं जाता, पंडित जी के साथ को भी बोलना चाहिए ऐसी ऐसी बात है, हम बहुत संकट में हैं, उनके भी भाव आने चाहिए अंदर से। जब दोनों एक हो जाते हैं तो उसमें सक्सेस हो जाता है वो। अब ये नासिक में को करते हैं नागबली का, बड़े से बड़े अनेक जन्मों का होता है, किसी के हाथ से कोई भी किसी हर प्रकार की पशु पक्षी की या रिश्ते में किसी का अपने घर धन आना, अब वो धन किसी लालची आदमी का है, वो पीढ़ियों से आ रहा है अपने घर में, वो चल के आया, तो वो धन की शुद्धि के लिए वो धन जब आता है तो अपने घर में कटकट चालू हो जाती है, उसकी शुद्धि करने वो उसके नाम भी करना पड़ता है कि जिसका धन आया है। फिर उसका भी अपने ऊपर ऋण होता है, वो धन आता है इसी कारण आता है कि उसको भी पितरों से मुक्त करवाना है। अच्छा, अब कोई है नहीं उसका वारिसदार, चलो अच्छे आदमी के पास जाना चाहिए, धन आए तो उसके घर में भी उसको भी तो उसका भी कर्म होता है कि उसके नाम का कर्मकांड किया जाए। तो धन आ रहा है हमारे पास कहीं से, तो वो पितरों के लिए करना पड़ेगा पहले। हाँ, शुद्धि करनी पड़ती है धन की। अगर दान में भी आया तो उसमें भी दान करना पड़ेगा आपको अपने पर्सनल इसमें से भाव से करना पड़ेगा। जैसे गौ माता की सेवा, मछली की सेवा, पशु पक्षी की सेवा थोड़ी थोड़ी करती जाइए। क्या उससे क्या हो जाता है, अपने ऊपर आने वाले जो धन जो होते हैं अनेक प्रकार के होते हैं, लीगल इलीगल, अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, तो उसका अपने ऊपर प्रभाव नहीं होता है, तो वो धन की शुद्धि हो जाती है। अब किसी मंदिर में पंडित जी रहते थे, 2-4 पंडित जी, एक बहुत बड़े बाबा गए अवधूत, यार बोले कि यार वो तो साफ़ सुथरा नहीं रहते, कुछ नहीं रहते, ऐसे ही
उनका आचरण विचरण ठीक नहीं है। वो घर गृहस्थी वाली खेती बाड़ी करते हैं, जैसा मिले वैसा भोग लगाते थे, ठाकुर जी को अपना पा लेते। ठाकुर जी सपने में गए और बोले कि भाई वो धन की शुद्धि है, वो धन नहीं लेते किसी का, जो मंदिर की ज़मीन है उसी से वो उगाते हैं, उसी से भोग लगाते हैं, वही खाते हैं, किसी से मांगते नहीं। वो आज भी नहीं मांगते वो मंदिर में, क्योंकि वहाँ धन की शुद्धि है। वो बोलते वो मुझे चलता है तो तुझे क्यों नहीं चलेगा। ठाकुर जी क्या बोलते हैं, मुझे वो चलता है प्रसादी उसका, तो तुझे क्यों नहीं चलेगा। कि धन की शुद्धि आवश्यक है। धन की शुद्धि के लिए दान आदि करना चाहिए। हाँ, इनके प्रकोप से तभी बचा जा सकता है, पूर्वजों के प्रकोप से। कोई सेवा आपके लिए महाराज जी कोई आगे हो तो मुझे आप आदेश करें। हम तो अभी नर्मदा के लिए प्रस्थान चल रहा है, अभी हम 5-6 महीने हो सके तो उधर ही रहेंगे। अच्छा, कुछ लगेज रखने के लिए बैग, पीठ वाली बैग मिल जाए तो ठीक रहेगा। एक तो थैला हमारे पास बहुत अच्छे है महाराज जी, हम लेके नहीं आ पाए, वो तो अचानक आप हमको यहाँ दिखे। बहुत इतना मजबूत थैला है महाराज जी कि उसमें आप 50 किलो वजन रख लो तब भी नहीं टूटेगा। टूरिस्ट बैग है। टूरिस्ट बैग नहीं है महाराज जी, वो टूरिस्ट बैग पीठ वाले, ऐसे चलना पड़ता है ना लाठी लेके उसमें। अच्छा, वो वाला बैग चाहिए आपको। तो महाराज जी मैं बाजार से दिलवा दूंगा। राधे श्याम, मैं बाजार से आज दिलवा दूंगा आपके लिए। ठीक, कोई बात। शाम को आप कैसे करेंगे, या तो मैं दिखाने लाऊंगा आपको या आप बाजार चलेंगे, कैसे करेंगे महाराज जी बताओ। कोई बात नहीं, आपने भी लाया तो चल जाएगा। वो तो ऐसा क्या करूंगा, आप आश्रम पे आ जाना शाम को। ठीक, और मैं प्रयास करूंगा। आज थोड़ा सा बिजी हूँ मैं, अभी तो आप लोग रहे 1-2-4 दिन यहाँ पे। हाँ हाँ, आज थोड़ा सा बिजी हूँ मैं या तो शाम को प्रयास करूंगा। आज जब मैं शाम को आश्रम से घर जाऊंगा तो मार्केट से लौट के आके वहाँ से 2-3 बैग आपको दिखाने के लिए ले आऊंगा। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे आप उस बैग को रख लेना। ठीक, कोई बात। ये ठीक रहेगा महाराज जी। हाँ जी। क्योंकि मेरे वहाँ घर के बगल में ही दुकान है, हमारा घर मार्केट में ही है, तो वहाँ बहुत सारी दुकान है बैग की। तो वहाँ से मैं 2-3 बैग अलग अलग साइज के और आपके लिए ले आऊंगा। आपको जो पसंद आ जाए आप उसे रख लेना। नहीं, आप लाइए, कोई बात नहीं। आप कलर ब्लैक कलर देख के ले आइए, ब्लैक हो या चॉकलेटी कलर हो। ठीक है महाराज जी, मैं ले आऊँगा बाजार से शाम को आज। जय जय श्री राधे श्याम। ठीक है महाराज जी, करो महाराज जी भजन आप। राधे श्याम। राधे श्याम, जय श्री राधे।